नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज की एक ताजा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। आपको बता दें जो सबसे पहली बेहद भयंकर खबर कि यहां पर पाराद्वीप पर होगा पहला प्रहार। जी हां, अम्फान तूफान का प्रचंड वेग से हो सकती है बेहद भयानक टक्कर। आपको बताएंगे क्या कुछ नुकसान हो सकता है और कितना भयानक ये टक्कर होने वाला है और यहाँ पर क्या कुछ एक्स्ट्रा खबर निकल कर आ रही है। साथ ही में बता दें कि सियासी जाम में फंसी बसें। जी हां, प्रियंका गांधी ने कहा कि एंट्री मिलती तो 92,000 लोग अपने घर तक पहुंच जाते। और इसी के साथ आपको बता दें कि गाजियाबाद के आरटीओ ने फिर उस पर बोला कि हमारी तैयारी थी लेकिन कांग्रेस की कोई बस सामने से आई ही नहीं। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि बेंगलुरु शहर में ऐसी आवाज गूंजी कि यहां पर अटकलों के बीच वायुसेना से संपर्क कर दिया गया है। पूरी डिटेल देंगे क्योंकि आवाज बेहद भयानक थी और बेहद ज्यादा तेज थी। पूरी डिटेल देंगे कि आखिरकार क्या कुछ बेंगलुरु में हो चुका है। और साथ ही में आपको बता दें कि अब उबर ऐप पर ड्राइवर और राइडर दोनों को मिल जाएंगे नए एडिशंस, यानी कि अगर आप भी उबर टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहद बड़ी यहां पर लाभ मिल सकती है। और बेहद बड़ी खबर निकल कर आई है। इसके बारे में जो है नियम कायदे कानून लागू कर दिए गए हैं। और साथ ही में आपको बताएंगे कि यहां पर गो ऑनलाइन चेकलिस्ट से लेकर मास्क वेरिफिकेशन और नई सीट लिमिट जो है तय हो गई है। तो इसके बारे में क्या कुछ खबर है। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस से बचना है तो छोड़ दे सिगरेट पीना। जी हां, सामने आ गई है एक बेहद बड़ी रिसर्च। जो भी भाई बंधु यहां पर सिगरेट पीते हैं उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर। आप सभी को जान लेना बेहद जरूरी है, तो बने रहिएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरी संतान पैदा होने पर मिलेंगे 6,000 रुपए। बड़ी खबर सभी के लिए। जी हां, जानना बेहद जरूरी है। पूरी डिटेल देंगे किस प्रकार से मिलेगा और आपको क्या लाभ हो सकता है। और साथ ही आप सभी को बता दें कि 1 जून से अब हर दिन 200 ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है और जल्द ही ऑनलाइन बुकिंग जो है वो चालू कर दी जाएगी। किस प्रकार से होगी बुकिंग आपको बताएंगे और किस प्रकार से आप सफर कर पाएंगे, बेहद बड़ी खबर है। और साथ ही में चाइना से बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चीन ने धमकी दे दी है। फाइनली अमेरिका को यह कहा है कि अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे अमेरिका। बड़ी खबर, आपको पूरी डिटेल देंगे क्या कुछ यहां पर चीन की तरफ से बात कही गई है। साथ ही बता दें कि ईद पर नमाज की मांग खारिज। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा पहले सरकार के पास जाएं। तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि अगर आप भी होटल द्वारा खाना बुक करते हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर, क्योंकि अब लग्जरी होटल जिसका नाम मेक माई ट्रिप है उससे भी आप खाना ऑर्डर कर पाएंगे और बेहद लजीज स्वादिष्ट खाना आपके घर तक पहुंचेगा। पूरी डिटेल देंगे क्या कुछ खबर है, क्योंकि मेक माई ट्रिप ने बेहद नई सर्विस चालू कर दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट। जी हां, कौन कौन सी छूट दे दी गई है बच्चों को आपको पूरी डिटेल बताएंगे, क्योंकि आपके बच्चों के लिए जानना बेहद जरूरी है। और साथ ही सारे माताओं पिताओं को भी जानना बेहद जरूरी है, तो इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि फेसबुक शॉप्स, जी हां, ये फीचर लॉन्च कर दिया गया है। छोटे कारोबारी ऑनलाइन कर सकेंगे व्यापार। जी हां, जितने भी कारोबारी थे जिनका धंधा चौपट हो रहा था अब ऑनलाइन जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी को बेहद बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिकी सेना का लीक दस्तावेज से कोरोना वैक्सीन पर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया गया है। आपको पूरी डिटेल देंगे क्या कुछ इसके बारे में खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और साथ ही में आपको बता दें जो बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि तूफान अम्फान को लेकर कि पारादीप पर होने वाला है पहला प्रहार। प्रचंड वेग से हो सकती है बेहद भयानक टक्कर। इस टक्कर का अंजाम सोचकर आप भी यहां पर बेहद हैरान होने वाले हैं। आपको बता दें कि साल 1999 के बाद से फिर जो तूफान है वो तबाही का मंजर हमारे सामने लेकर आ चुका है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान तेजी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अम्फान का पहला प्रहार पारादीप पर होने वाला है, जहां अभी से तेज यहां पर जो है मौसम खराब होते जा रहा है और साथ ही में भारी मात्रा में बारिश भी वहां पर देखने को मिलती जा रही है। तो दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो भी लोग वहां पर उस हिस्से में मौजूद हैं कृपया करके आप जो है एक सेफ जोन पे पहुंच जाएं और साथ ही में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करें। और साथ ही में आपको बता दें कि तूफान जो अम्फान है वो दोपहर बाद दीघा तट से टकराने के आसार हैं उसके। और साथ ही में करीब 100 किलोमीटर दूर तूफान के केंद्र की अगर हम बात करें तो 200 किलोमीटर तेजी से वहां पर हवाएं भी चलती जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फान अब बहुत तेजी से पश्चिम बंगाल के तट की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ आप सभी को बता दें ओडिशा और बंगाल के लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है और साथ ही में प्रशासन ने 14 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी शिफ्ट कर दिया है। आपको साथ ही बता दें कि एनडीआरएफ की टीमें भी यहां पर मोर्चे पर तैनात कर दी गई हैं। तो बेहद भयानक मंजर हो सकता है। आप सभी से हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया सेफ जगह पर जरूर पहुंच जाए। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि सियासी जाम
जाम में फंसी बसें। जी हां, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी बोली कि एंट्री मिलती तो 92,000 लोग अपने घर तक पहुंच जाते। पूरी खबर आपको बताते हैं क्या कुछ खबर है। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के नाम पर चलने वाली बसें सियासी जाम में फंस चुकी हैं। बता दें कि कांग्रेस और योगी सरकार में खींचातानी हो रही है और आपको बता दें कि कांग्रेस की बसों को राज्य में एंट्री नहीं दिए जाने पर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को फिर मजदूरों के लिए बसों की अनुमति देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भले बसों पर बीजेपी अपने पोस्टर लगा दे या फिर खुद कहे कि उसने बसें चलाई हैं, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मजदूरों की यहां पर मदद होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि मंगलवार को गाजियाबाद बॉर्डर पर बसें खड़ी थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई। बसें आज भी वहीं खड़ी हैं, सरकार को उन्हें चलाने की इजाजत दे देनी चाहिए ताकि श्रमिकों की मदद की जा सके। 1000 बसों में जो सरकार को चलाने लायक लगती हैं, कम से कम वही शुरू कर दी जाए। अगर इन 2 दिनों में बसें चली होती तो 92,000 लोग अपने घर तक पहुंच जाते। अगर वहीं हम आपको गाजियाबाद आरटीओ की बात बताएं तो उन्होंने कहा है कि उनके पास 500 बसों की ही जानकारी थी। 2 जगह बसों को रखने और उनके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई थी। ये बसें साहिबाबाद बस डिपो और इंदिरापुरम रामलीला मैदान में इकट्ठा होनी थी। दोनों जगहों पर 3-3 शिफ्ट में परिवहन विभाग के कर्मचारियों को तैनात भी किया गया था, लेकिन कोई बस आई ही नहीं तो उन सभी को हटा लिया गया। चलिए अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बताते हैं कि पूरी दुनिया इस समय खतरनाक कोरोना वायरस की चपेट में है। वैसे तो इस वायरस की चपेट में कौन आ जाएगा इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन जो लोग सिगरेट पीते हैं उन सभी को बेहद बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि धूम्रपान करने वालों को यह वायरस तेजी से और बहुत बुरी तरीके से अपनी चपेट में ले लेता है। इसलिए अगर आप इस खतरनाक वायरस से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर किए गए एक नए अध्ययन में यह जानकारी भी सामने आ चुकी है। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि अमेरिका की कोल्ड स्प्रिंग हार्बर प्रयोगशाला में कैंसर के अनुवांशिक विज्ञानी और साथ ही अध्ययन के वरिष्ठ लेखक जेसन शिल्टजर ने कहा है कि हमारे नतीजों से यह पता चला है कि क्यों कोविड-19 की चपेट में आने वाले मरीज पर इलाज का बेहतर असर नहीं दिखता है। आपको बता दें कि शिल्टजर ने कहा कि अध्ययन में पता चला है कि सिगरेट पीने से फेफड़े में भारी मात्रा में प्रोटीन जो है वो निकलता है, जिसके जरिए कोरोना वायरस जो है वो मानव के शरीर में प्रवेश आसानी से कर लेता है। आपको बता दें कि ACE2 एक तरीके का एंजाइम है जो कि सिगरेट पीने से सांस की नली में भारी मात्रा में फैलता जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धूम्रपान छोड़ने से यह एंजाइम नहीं निकलेगा और इस तरह कोरोना वायरस से जो खतरा है वो बेहद हद तक कम हो जाएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि दूसरी संतान पैदा होने पर 6,000 रुपए की सहायता देगी राजस्थान सरकार। जी हां, पूरी डिटेल आपको बता दें क्या कुछ खबर है। आपको बता दें कि महिला के दूसरी संतान के जन्म पर राजस्थान सरकार 6,000 रुपए की सहायता राशि देने वाली है। मां के बेहतर स्वास्थ्य और दूसरी संतान के रखरखाव को लेकर राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया है कि माताओं को पर्याप्त राहत और पोषण के लिए इस योजना में 5 साल में 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में 3.75 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा और साथ ही में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना शुरुआत में प्रदेश के आदिवासी जिलों में यानी कि उदयपुर और साथ ही यहां पर बांसवाड़ा, साथ ही कई जो अन्य इलाके हैं वहां पर भी ये चलाया जाएगा। आपको बता दें कि इन जिलों में महिलाओं के पोषण के संकेतक राज्य के ये जो औषधि की तुलना में कम है और आपको बता दें कि इस वजह से ही इन जिलों में योजना की शुरुआत पहले की जा रही है। खैर, हम आप सभी से जानना चाहेंगे कि ये योजना आपके हिसाब से कैसी योजना है और क्या इसे राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। अब इसी के साथ आपको बता दें जो अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है बेंगलुरु शहर से कि यहां पर इतनी ज्यादा अजीबोगरीब और तेज आवाज गूंजी कि अटकलों के बीच वायु सेना से संपर्क कर दिया गया है। आपको बता दें क्या कुछ खबर है पूरी। यहां पर देश में इस वक्त कोरोना वायरस का महासंकट है और दूसरी ओर पूर्वी राज्यों पर अम्फान तूफान का भी खतरा जो है वो मंडराता जा रहा है। इसी बीच कर्नाटक के बेंगलुरु से एक हैरान परेशान करने वाली खबर सामने आती है। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर को बेंगलुरु में एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद अटकलों का बाजार यहां पर गर्म है और आपको बता दें कि अधिकारी भी यहां पर हैरान परेशान है। बुधवार दोपहर को बेंगलुरु में लोगों ने एक जोर की धमाके टाइप की आवाज सुनी है। लोगों का कहना है कि एक ऐसी आवाज थी जैसे कि जोरदार कोई भूकंप आया हो या फिर कोई झटका लगा हो। लोगों के मुताबिक करीब 5 सेकंड तक यह आवाज गूंजती रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक स्टेट डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर की ओर से बयान आया है कि यह किसी तरीके की भूकंप की आवाज नहीं थी। आपको बता दें कि जमीन में किसी भी तरीके का कंपन नहीं देखा गया था, लेकिन जो आवाज थी वो बिल्कुल अलग थी, ये कहा गया है कर्नाटक स्टेट डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर की ओर से। साथ ही आपको बता
दें कि बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव का कहना है कि उन्होंने भी ये आवाज जो है वो सुनी थी, लेकिन किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये कहां से आई है। आपको बता दें कि किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन इस आवाज को करीब 21 किलोमीटर तक सुना गया था। और हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर कर्नाटक से हमें देख रहे हैं, क्या आपने इस आवाज को सुना था? आपके हिसाब से ये किस प्रकार की आवाज थी? जो भी आपके पास नॉलेज है नीचे जरूर उसको बताइएगा। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि रेलवे की तरफ से बेहद अच्छी और प्यारी खबर आ रही है कि 1 जून से अब हर दिन, जी हां, हर दिन 200 ट्रेनें चलने वाली हैं। आपको बता दें कि जल्द ही इसकी ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग भी चालू कर दी जाएगी, तो आप सभी को बस मौके का इंतजार करना है, जाना है अगर आपको किसी भी स्थान पर, आपको करना है टिकट बुक। जी हां, पूरी डिटेल में खबर आपको बताते हैं। आपको बता दें कि देश में जारी कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अलावा 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनों को चलाने का फैसला कर लिया है। रेलवे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। रेलवे ने ट्वीट करके कहा कि इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को जो है वो चलाया तो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भारतीय रेल 1 जून से प्रतिदिन 200 अतिरिक्त टाइम टेबल ट्रेनें जो है वो चलाने वाली है, जो कि गैर वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की ट्रेनें होंगी एवं इन ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन भी उपलब्ध आपको हो जाएगी। यानी कि इस ट्रेन की जो टिकट है आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। ट्रेनों की सूचना जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन हम आप सभी से पूछते हैं कि अगर ये ट्रेनें चालू कर दी जाती हैं, तो आप अगर किसी भी इलाके में फंसे हैं, तो क्या आप ऑनलाइन टिकट बुक करा के अपने घर तक पहुंचना चाहेंगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि चीन ने दी है धमकी, कहा कि अमेरिका अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जी हां, पूरी डिटेल आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्विटर कर ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेन को दूसरे कार्यकाल की बधाई दी थी। इस ट्वीट को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके नाराजगी जाहिर कर दी है। आप सभी को बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ताइवान क्षेत्र की स्थिरता और शांति के साथ साथ अमेरिका चीन के संबंधों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। चीन ने कहा है कि वह इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगा और अमेरिका को इसके अंजाम को भी भुगतना पड़ेगा। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट किया था कि ताइवान के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए डॉक्टर साई इन वेन को बधाई। ताइवान का फलता फूलता लोकतंत्र पूरी दुनिया और क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्रपति साई के नेतृत्व में ताइवान के साथ हमारी साझेदारी और ज्यादा मजबूत होगी। तो ये सारा ट्वीट किया था, आपको बता दें कि माइक पोम्पियो ने। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि ईद पर नमाज की मांग खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले सरकार के पास जाएं। जी हां, बेहद बड़ी खबर, आपको पूरी डिटेल देते हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद के नमाज के लिए यहां पर राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट से मांग की गई थी कि ईद के दिन 1 घंटे के लिए मस्जिदों और ईदगाह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। इस मसले पर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई और याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि पहले राज्य सरकार के सामने इस मांग को रखा जाए। अगर राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है या फिर मामला लंबित रहता है तो ही हाई कोर्ट का रुख करें। कोर्ट ने कहा है कि सभी मांग के लिए सीधे हाई कोर्ट आना सही नहीं है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, जो कि 31 मई तक चलना है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक धार्मिक स्थल पर पूजा या फिर धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में इसी हफ्ते आने जा रही ईद की यहां पर नमाज को लेकर कुछ लोग बेहद बड़ी मांग कर रहे हैं। खैर, हम आप सभी से पूछते हैं कि इस मसले पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट करके हमें भी जरूर बताएं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर लग्जरी होटल का खाना भी अब आप घर बैठे बुक कर सकते हैं और खा सकते हैं बेहद लजीज और टेस्टी डिलीशियस खाना। बता दें, हम बात कर रहे हैं मेक माई ट्रिप की। जी हाँ, मेक माई ट्रिप ने शुरू कर दी है सर्विस। जी हाँ, आप उसके जरिए अब होटल का खाना घर पर बैठे खा सकते हैं। मेक माई ट्रिप की ये बेहद नई स्कीम है। आप सभी को बता दें कि भारत के सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ऑनलाइन फूड डिलीवरी के बिजनेस में अब उतर चुकी है। बता दें कि ऑनलाइन यात्रा सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी मेक माई ट्रिप देश के चुनिंदा शहरों में लग्जरी होटल, महंगे रेस्टोरेंट के व्यंजनों की ऑनलाइन डिलीवरी अब करने वाला है। कंपनी ने कहा है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में इसकी शुरुआत करने के लिए उसने विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट के साथ साझेदारी भी कर ली है। तो दोस्तों, हम आप सभी से पूछते हैं, क्या आप घर बैठे मेक माई ट्रिप से खाना ऑर्डर करेंगे या फिर दूसरे जो भी ऑप्शन है उनको प्रेफर करेंगे? आपकी क्या विचार है? अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि अब उबर ऐप पर राइडर और ड्राइवर दोनों को मिलेंगे नए एडिशंस। गो ऑनलाइन चेकलिस्ट से लेकर मास्क वेरिफिकेशन और नई सीट लिमिट तय हो चुकी है। पूरी डिटेल में खबर आपको बताते हैं कि ऐप आधारित कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर ने सोमवार को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी प्रकोप के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने यात्रियों और चालकों के लिए
मास्क जो है वो अनिवार्य करने समेत कई अन्य भी यहाँ पर उपाय जो है उपलब्ध करा दिए हैं। और साथ ही में आपको बताते हैं बेहद बड़ा यहाँ पर जो चेंज लाया गया है कि यहाँ पर जो है राइडर और ड्राइवर दोनों को ऐप पर ऐसे कई एडिशंस मिलने वाले हैं जो कि एकदम नए हैं। बता दें कि गो ऑनलाइन चेकलिस्ट, इससे पहले कि ड्राइवर ऑनलाइन आए उनसे नए गो ऑनलाइन जो है चेकलिस्ट के जरिए यह पूछकर पुष्टि की जाएगी कि क्या उन्होंने सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए हैं और क्या उन्होंने फेस मास्क पहना है। और इसी तरह से चेकलिस्ट राइडर्स के लिए भी बनाई गई है। हर ट्रिप से पहले राइडर्स को पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने जरूरी एहतियात बरते हैं या फिर नहीं, जैसे कि फेस मास्क पहनना और अपने हाथों को धोना या फिर सैनिटाइज रखना। साथ ही साथ आपको बता दें कि मास्क वेरिफिकेशन ड्राइवर को हर ट्रिप स्वीकार करें। इससे पहले आपको बता दें कि उनसे मास्क पहने हुए सेल्फी लेने के लिए कहा जाएगा। उबर की नई टेक्नोलॉजी इस बात को स्पष्ट करेगी कि ड्राइवर ने मास्क पहना है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट। जी हां, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी कर दी गई है। पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट दे दी है। अमित शाह ने ट्वीट करके यहां पर बड़ी संख्या में छात्रों को शैक्षणिक के हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी अपनाने, फेस मास्क पहनने आदि जैसे शर्तों के साथ कक्षा 10वीं 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट देने का निर्णय कर लिया है। आप सभी को बता दें कि हालांकि किसी भी परीक्षा केंद्र को कंटेनमेंट जोन में अनुमति नहीं दी जाएगी और शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना बेहद जरूरी है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विभिन्न बोर्डों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षाओं का समय निर्धारित किया जाना चाहिए। छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विशेष बसों की व्यवस्था भी की जा सकती है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि अमेरिकी सेना के लीक दस्तावेज से कोरोना वैक्सीन पर बेहद चौंकाने वाला और बेहद भयानक खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर्स पेंटागन के मेमो में चेतावनी दे दी गई है कि अगले साल 2021 की गर्मी जून जुलाई तक यहां पर कोरोना वैक्सीन की दवा नहीं बन पाएगी और इसकी वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस मौजूद रहेगा और साथ ही इसकी प्रबल संभावना बनी रहेगी कि कोरोना वायरस दोबारा बड़े पैमाने पर फिर से फैल जाएगा। आपको बता दें कि मेमो लीक होने के बाद से इस बात का खुलासा सामने आया है। खैर, हम आप सभी के विचार पूछते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं। और इसी के साथ आप सभी को जो अगली बेहद बड़ी खबर के बारे में बता दें कि फेसबुक शॉप फीचर लॉन्च। जी हां, छोटे कारोबारी ऑनलाइन कर सकेंगे व्यापार। क्या कुछ खबर, पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि भविष्य में फेसबुक शॉप की मदद से व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप चैट, मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट के जरिए बेच सकेंगे। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान प्रोडक्ट्स को टैग भी कर पाएंगे। इससे ग्राहक टैग में क्लिक करके उन प्रोडक्ट्स पर ऑर्डर भी भेज सकेंगे और साथ ही में उनको अपने घर तक मंगा सकेंगे। कंपनी पहले भी व्यापारियों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट लिस्ट करने देती थी, लेकिन फेसबुक शॉप की मदद से अब वे एक बार अपना कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं और इसे फेसबुक के अलग अलग ऐप्स के जरिए एक्सेस भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के मुख्य समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन जरूर कर दें। हम आपसे मिलेंगे अगले मुख्य समाचारों में।